हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। जब पाकिस्तान को घेरा जा रहा है कूटनीतिक रूप से, तब पाकिस्तान की फिर से पैरवी करने कांग्रेस आती है और कांग्रेस हमारे सांसदों को आतंकी बनाती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारे सांसद भी घूम रहे हैं और पहलगाम हमले के आतंकी भी घूम रहे हैं। उनके इस बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। बताते चलें कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए जो 7 प्रतिनिधि मंडल भेजे गए थे, उनमें कांग्रेस के कई नेता शामिल हैं, जिनमें से एक दल का नेतृत्व सांसद शशि थरूर कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि अप्रैल में पहलगाम में हुए हमले को 1 महीना हो गया है। जो आतंकवादी इन हमलों में शामिल थे, वे अभी भी इधर उधर घूम रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, हमारे सांसद घूम रहे हैं और आतंकवादी भी घूम रहे हैं। हम ये सवाल गंभीरता से पूछ रहे हैं। वे इन सवालों का जवाब नहीं देते। ये जो पहलगाम के आतंकवादी हैं, उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज वह यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। तो यही तो गंभीरता से हम ये सवाल पूछ रहे हैं, इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं। बीजेपी सिर्फ कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाती है। इनका हमला जो है कांग्रेस पार्टी पर है। आतंकवादियों के ऊपर होना चाहिए, पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए, आतंकवादियों को गिरफ्तार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के साथ आपका राजनीतिक मतभेद है, पार्लियामेंट में बहस हो, चुनाव में बहस हो, पर रोज मिसाइल जो छोड़े जा रहे हैं प्रक्षेपास्त्र, वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ छोड़े जा रहे हैं। नहीं, एक मिसाइल का नाम है निशिकांत दुबे, दूसरा कई मिसाइल है उनके यहाँ। मिसाइल की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये सब ध्यान भटकाने के लिए है। जो असली सवाल है, राष्ट्रपति ट्रंप क्या कह रहे हैं, आप चुप हैं। चीन को आपने क्लीन चिट दिया, आप चुप हैं। युद्ध विराम क्यों हुआ, आप चुप हैं। ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं, जब विपक्ष एकता और एकजुटता की बात कर रही है, आप चुप हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जयराम रमेश ने सबसे क्रूर तुलना की है। उन्होंने कहा, इस तरह कांग्रेस न केवल हमारे सैन्य हमले को चुटपुट कहकर कमजोर कर रही है, बल्कि हमारे कूटनीतिक हमले को भी कम करके आंक रही है। क्या संसद को उन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक का अपमान किया, हमारी मिलिट्री स्ट्राइक का अपमान किया, और अब डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। जब पाकिस्तान को घेरा जा रहा है कूटनीतिक रूप से, तब पाकिस्तान की फिर से पैरवी करने कांग्रेस आती है और कांग्रेस हमारे सांसदों को आतंकी बुलाती है। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए पार्लियामेंट की तरफ से भी, पर यह मानसिकता दिखाता है कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी 26/11 को बताती है हिंदू टेरर। कांग्रेस पार्टी समझौता हो, पुलवामा हो, पहलगाम हो, उसमें क्लीन चिट देती है पाकिस्तान को। पाकिस्तान पर कार्रवाई ना हो ये मांग करती है सिद्धरमैया, तारिक कर्रा, सैफुद्दीन सोज। IWT सस्पेंड ना हो ये मांग करती है, और फिर ऑपरेशन सिंदूर का अपमान करती है, और अब कूटनीतिक स्ट्राइक का अपमान भी। कोई टूर एंड ट्रैवल कहता है, कोई बारात कहता है, कोई शशि थरूर को घेरता है, और अब जिस प्रकार से सांसदों के विषय में कनिमोझी को बोला गया, सुप्रिया सुळे को बोला गया, जिस प्रकार से राजीव राय को बोला गया, ये आतंकी है। शेम, कांग्रेस पार्टी पर शेम है। कांग्रेस पार्टी आज DGISPR की भाषा बोल रही है, पाकिस्तानी यूट्यूबर की भाषा बोल रही है। इससे पहले बुधवार 28 मई को कांग्रेस ने एक बैठक को संबोधित करते हुए थरूर को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई थी, क्योंकि थरूर ने कहा था कि मोदी सरकार के तहत सर्जिकल स्ट्राइक अपनी तरह की पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने कहा कि UPA सरकार ने भी इस तरह की स्ट्राइक की थी, लेकिन उससे राजनीतिक लाभ नहीं उठाया गया।